गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपसे बात करी थी मैंने किसके बारे में कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर किस तरह से होता है। और आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। एंड उसके जस्ट बाद आपसे बात करने वाला हूं मैं कि किस तरह से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं अभी तक, प्लस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे फॉर्मूले कैसे लिंक करते हैं न्यूमेरिकल से। बट आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जिसके बिना स्टार्ट नहीं हो सकते वो बातें अब आज पढ़ के खत्म कर देंगे। बिकॉज आज के लेक्चर में एंड में मैं सारे के सारे फॉर्मूले जिसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली हो जाते हैं, वो सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो यूज कब कैसे क्यों करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने क्या सारी बातें करी थी। लास्ट लेक्चर में आपके पास कॉनकेव मिरर के वो सारे 6 केसेस जो हो रहे थे, वो सारे कैसे हो रहे थे, तो एक बार रिकॉल करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे यहां से। ठीक है, देखिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी आपसे इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे सामने पहला केस जो आया था वो ये आया था कि अगर उस कॉनकेव मिरर के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट कहां होता है, इन्फिनिटी पे होता है। देखो बेटा यार, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बता रहा हूं बात आपको, मैं वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो याद रहेगा ना तो पूरे 6 केसेस किस तरह से होने वाले हैं वो आराम से याद कर लोगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि सपोज ये मान लीजिए बॉटल है मेरे पास। ये बॉटल कैसी है, ये होता है मिरर। इस बॉटल से सामने रखा हुआ है कौन, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप पास में लेके आओगे मिरर के, वैसे वैसे आपकी इमेज जो कि पहले बॉटल के बहुत पास बन रही थी, अब क्या होगा, वो इमेज धीरे धीरे पीछे दूर होना शुरू हो जाएगी। इन शॉर्ट, जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है वैसे इमेज आपकी दूर जा रही है, प्लस बड़ी हो जाएगी। तो ये अगर आपको याद है तो उस तरह से आप लिंक कर पाओगे कि आपका ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इमेज कहां बनेगी, प्लस उसका साइज क्या रहेगा। एंड इतनी सी बात को याद ही होगी शायद कि हम हर एक केस के अंदर हम 3 चीज निकालते हैं क्या। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन गिवन होगा तो आप क्या निकालोगे, इमेज का पोजीशन, आप निकालोगे इमेज का साइज, और आप निकालते हो इमेज का नेचर। हमको हर एक केस में यही बातें निकालनी होती हैं। तो हम यहां वही बात करने वाले हैं आपसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला केस जो हमारे पास था वो ये था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है। तो देखा हमने वहां पर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो मेरा लाइट बहुत दूर से आती है। और लाइट जब बहुत दूर से आती है, कैसे आती है, स्ट्रेट आती है। तो लाइट आएगी स्ट्रेट और टकराएगी, यहां से पास हो जाएगी। बट हम कल ये सीख के आए थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज होनी चाहिए हमारे पास। तो हम एक और लाइट पास करते हैं, कहां से, इन्फिनिटी से। एंड देन जैसी वो जाती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 लाइट रेज जहां पर करती इंटरसेक्ट, वहीं बनती है क्या, हमारी इमेज। तो इस टाइप से ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये रहा पोजीशन, बेटा गलत लिखा हुआ है ये, कल भी बता रहा कोई नहीं बात। आपकी जो इमेज की पोजीशन है कहां बनेगी, वो बनेगी बेटा फोकस पे। देखो दिख रहा होगा, बन पा रही है यहां पर शायद। नेक्स्ट, साइज क्या होगा बेटा, साइज बहुत छोटा होगा। इसी को बोलते हैं बेटा पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी इमेज बन जाएगी। एंड द नेक्स्ट, नेचर। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कल हमने इसकी बात भी करी थी आपसे कि हमारे पास इमेज के 2 ही नेचर होते हैं हमेशा। एक तो होता है रियल और एक होता है क्या, वर्चुअल। रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। एंड वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। ये बिल्कुल नहीं भूलना। और जानना है इसके बारे में अगर अच्छे से आपको, तो रियल का मतलब बेटा होता है कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो रियल मतलब होता है कि जो मिरर के सामने बनेगी। या समझिए आप कि जहां ऑब्जेक्ट है अगर वहीं बन रही है इमेज, तो कैसी इमेज होगी, वो रियल। और जहां ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ बन रही इमेज, तो कैसी होगी, हमेशा वो वर्चुअल होगी। या सिंपल सी बात, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक। जो रियल में नहीं मिल रही होगी वो कैसी होगी, आपकी वर्चुअल। और जो मिलेगी रियल में वो कैसी होगी, रियल इमेज। क्या समझे इस बात को। तो हमारा पहला केस बेटा ये था। अब दोबारा से आपके लिए डायग्राम में ड्रॉ नहीं करूंगा, बिकॉज कल हम इस बारे में बात अच्छे से कर चुके हैं। केस नंबर 2 क्या था हमारा, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां होता है, इन्फिनिटी और सेंटर कर्वेचर के बीच में होता है। तो अगर ये बीच में होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या आगे आ चुका है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ चुका है तो इमेज बड़ी हो जाएगी, प्लस पीछे हो जाएगी। देखो देख पा रहे होंगे सामने आप कि लाइट जब पास करी, एक गई फोकस से, एक और लाइट पास करी सेंटर से, सेंटर से आती है वापस उसी डायरेक्शन में। ये तो पता होगा ना भाई, रूल से 4 हमारे पास, उन 4 में से एक रूल ये भी था कि अगर लाइट पास करते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस डायरेक्शन में वो आती है उसी डायरेक्शन में दोबारा वो चले जाती है। तो ये हो गया आपका रूल। एंड जिसकी वजह से हमारी इमेज बनती है कहां पर, यहां पर। अब देखिए, साइज क्या है, डिमनाइज्ड है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। एंड पोजीशन क्या है बेटा, एफ और सी के बीच में बन रही है। मतलब कहां थी, पहले कहां थी, फोकस पे, अब कहां गई है, पीछे। प्लस पहले साइज क्या था, बहुत छोटा, अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो ये हो गया आपका। केस 3 की बात करें बेटा,
केस 3 हमारा कहां पर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। अगेन पहले इन्फिनिटी, फिर उसके पहले, फिर उसके सेंटर पे आ गया, तो हमारा इमेज क्या होगा, पीछे होगा प्लस और बड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे आता है, इमेज कहां बनती है, सेंटर पे। एंड जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे रहता है, उसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सब कुछ तुम्हारे सामने है बेटा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्या बोला है मैंने आपसे, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखे थे। ठीक, और अगर लगता है कि वो लेक्चर नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां प्रेस करना, आपको दोबारा लास्ट लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज उनके बिना ये लेक्चर समझ नहीं आने वाला आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर हम यहाँ से। नेक्स्ट देखा हमने कि ऑब्जेक्ट कहां है मेरा, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये रहा सेंटर और ये रहा फोकस, इसके बीच रखा है मैंने क्या, मेरा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मेरा यहां रहेगा, अगेन सब कुछ सेम बात, लाइट पास करी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी फोकस से, एक और लाइट पास करी, कहां जाएगी, कहीं चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अब अगर मेरा बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो बेटा मेरा इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा, बिग। एंड दूसरा उसके बाद नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द पोजिशन इज व्हाट, बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी, बोलो एक ही बात है कि इमेज कहां बन रही होगी, सी के पीछे बन रही होगी। क्या इतना ठीक है? ये 4 केस हो चुके हैं हमारे पास। केस नंबर 5 की बात करें, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है भाई, फोकस पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा आपसे हमारा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो इसके लिए ना जो इमेज बनती है वो बनती है कहां पर, इन्फिनिटी पे। एंड इन्फिनिटी क्या होता है मुझे नहीं पता होता, तो इन्फिनिटी अगर नहीं पता तो मैं बोलूंगा भैया बहुत दूर बन रही होगी। और अगर इमेज बहुत दूर बनेगी तो उसका साइज भी क्या होगा, बहुत बड़ा होने वाला होगा। तो ये रहा आपका पोजीशन मेरे पास, पोजीशन इमेज की कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। साइज क्या है, हाईली एंड लार्ज है। एंड नेचर क्या है मेरे पास, रियल एंड इन्वर्टेड होने वाला है। क्या इतना समझ आया? इसका डायग्राम कल मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, चलो केस 6 की बात करें अपन। ऑब्जेक्ट कहां है मेरा, फोकस पे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, फोकस पे है, केस 6 फोकस पे, बिल्कुल नहीं भाई, गलत लिखा हुआ है। फोकस पे नहीं होगा, हमारा कहां होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस, 2 मिनट, फोकस एंड पोल के बीच में। भाई कहां पर है ये, फोकस एंड पोल के बीच में होने वाला है हमारा ये। ठीक है, अगर मैंने बोला ये मिरर है और ये फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है, तो ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड बेटा ये केस बड़ा स्पेशल है, बिकॉज एक लौता कॉनकेव मिरर का वो केस है ये, जहां पर इमेज का नेचर क्या होने वाला है, वर्चुअल और इरेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास इसका डायग्राम सामने। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट पास करी, नीचे जाएगी वापस से, एक लाइट यहां पास करी जाएगी यहां से। एक लौता केस जहां पर इमेज का नेचर होता है वर्चुअल प्लस क्या होता है, इरेक्ट। ठीक है, कोई पूछे आपसे कॉनकेव मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, तो क्या बोलोगे आप, भाई हमेशा कुछ नहीं बनाता, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। तो आप ये बोलोगे ऐसा कौन सा केस है कॉनकेव मिरर का जहां पर इमेज वर्चुअल बनती है प्लस इरेक्ट बनती है, तो बोलोगे आप जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। ठीक है, एक लौता केस है बेटा, भूलना मत, बहुत काम का केस होता है ये। ठीक है, और आज हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब तुम्हें एक चीज अगर याद हो तो हमने कल देखा था कि सारे के सारे केसेस एक सिंगल डायग्राम में तुमको दिख पा रहे होंगे सामने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ये रहा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। आज का टॉपिक मेनली ये पढ़ना है। डोंट वरी, अगर आपने वो 6 केस से पढ़ लिए होंगे तो ये 2 ही केस है बेटा। तो 6 कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के, बड़े इजी से केस है। पर रूल्स मत भूलना, रूल्स क्या है, करते रहिए। ये हमारा मिरर हो गया, लाइट आती है पैरेलल, कहां जाएगी बेटा, कहां जाएगी, फोकस से। रूल नंबर 2, अगर लाइट आ रही है फोकस से कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3, अगर लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे आई थी वैसे वापस चली जाएगी। ठीक। रूल नंबर 4, अगर आ रही है पोल के पास तो जितना एंगल फॉर्म करती है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, उतना एंगल नीचे भी फॉर्म करेगी। क्या इतना याद होगा? अरे भाई याद ही होगा, बिकॉज अभी 6 केस पढ़ के आ रहे हो आप। अगर याद नहीं होगा तो 6 केस में तो आप पता नहीं क्या बन के बैठे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने यहाँ से। तो केस 1 हमारा, ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, इंफिनिटी पे। देखो अगर अगर ये डायग्राम नहीं आ रहा हो समझ, तो मैं अपनी डायग्राम बताऊं। पहली बात तो ये रहा मेरा, 2 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 मिनट। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस से। हाँ, तो पहली बात तो ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और अंदर से कर दिया इसको मैंने क्या बेटा, पेंट। अगर अंदर से पेंट कर दिया इसको मैंने, तो बाहर से लाइट्स क्या होगी, पार होगी। अब मुझे बताओ इसका फोकस और इसका सेंटर कर्वेचर कहां होगा, यहां होगा या फिर यहां होगा? अरे भाई यहां नहीं होगा, यहां होगा। अरे भाई याद करो, सेंटर कहां होता है हमेशा, किसी सर्कल के अंदर होगा ना। तो उसका सर्कल स्फेयर कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो ये क्या होगा इसका सेंटर, और ये क्या होगा इसका
फोकस, सब ठीक है यहाँ तक कि पहला केस ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से लाइट आ रही होगी, लाइट गई, ठीक है, एक लाइट हो गई। लाइट दूसरी कहां से पास करूं, यहां से, लाइट गई, दूसरी आ गई। दो लाइट रेज आ रही हैं बट कहीं मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उनको मुझे मिलाना ही पड़ेगा। तो लाइट्स की बात करते हैं अपन रूल के हिसाब से। लाइट कहां जाएगी बेटा, फोकस से लाइट मैंने यहां पास कर दी बेटा, लेकिन लाइट, मिरर के अंदर लाइट कभी भी आर पार नहीं जाती, क्योंकि अगर मिरर में लाइट आर पार चले गई तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप सोच रहे हो कि लाइट भैया यहां से पास कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो लाइट बेटा यहां से पास नहीं होगी, लाइट यहां जाएगी, यही तय तरीका है। लाइट कहां जाएगी, यहां जाएगी लाइट, सब समझिएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बट अगर आपके मन में एक सवाल बन रहा है, अगर ऐसा होने पे हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी। तो बेटा यार ये लाइट रे और ये लाइट रे कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये यू जा रही है, देखो ध्यान से, ये यू जा रही है, दिख रहा था प्रॉपर, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जो नहीं होता है, लेकिन बता रहा हूं मैं कैसे होगा वो। अगर ये दो लाइट रेस दूर जा रही है, मिलेगी कभी नहीं। फिर अगर इनको पीछे लेके आ जाऊं, अगर इनको पीछे लेके आ जाऊं, पीछे 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 यहां पर, तो क्या ये दो लाइट रेस मिल पाएगी। आई नो बेटा, ऐसा रियल में नहीं होगा, इसलिए यहां जो इमेज बनने वाली है कैसी बनेगी, वर्चुअल। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है ऐसा। तो अगर इसको पीछे लेके आ गया, एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे पीछे लेके आ गया, ये रही राइट, यहां से भी आता पीछे काम करता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो ये जो बन रहा है बेटा, ये क्या है, यही तो है बेटा इमेज है आपकी, यही तो क्या है आपकी इमेज है। पर क्या ऐसा रियल में होगा, नहीं होगा, इसलिए कैसी इमेज है ये, वर्चुअल। आओ केसेस की बात करते हैं फिर से। ठीक, ये रहा मेरा इमेज, और फर्स्ट चीज जो थी मेरे पास वो क्या थी बेटा, इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन कहां बन रही है भाई, तो बोलोगे आप एट फोकस, क्या बोलोगे एट फोकस, या बोल देना बिहाइंड मिरर, क्या बोलोगे आप, बिहाइंड मिरर, एक ही बात है बेटा। केस नंबर टू, क्या बोलोगे आप, पोजीशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट केस की बात करें, पोजीशन के बाद क्या आता है हमारे पास, उसका साइज। भाई साइज क्या है, भाई साइज क्या है, बहुत छोटा, इसी को बोलते हैं हम क्या, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, या इसी को बोलेंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज क्या, इतना ठीक है बेटा। एंड केस थ्री हम क्या बोलेंगे यहां पर, इसका नेचर क्या होगा, तो आप बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा कुछ नया नहीं है, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था कॉनकेव, और ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स, इतना सा फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं इसके अलावा। चले पर आगे। तो ये हो गया आपका पहला केस, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे आप, जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। केस टू की बात करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहाँ आ गया है, पोल इन्फिनिटी के बीच में। अब यही डायग्राम को मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आपकी सहायता के लिए, कुछ इस टाइप से। अंदर से भाई क्या है, अंदर से पेंट है, और ये हो गया आपका यहाँ से। तो लाइट मैंने पास करी तो ये हो जाएगा मेरा फोकस, और ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड लाइट पास करूंगा मैं, ये रहा पोल, और इन्फिनिटी बोला, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कुछ भी होता है, और ये क्या है मेरा पोल। तो मेरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ है, सबको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, भाई इतना सुंदर बनाया मैंने, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, लाइट पास करते हैं तो लाइट गई यहाँ से, रूल के मुताबिक लाइट कहाँ जाएगी, लाइट जाती है भैया ऊपर, बट पीछे एक्सटेंड करेगी नहीं करेंगे, अरे पीछे होती है बट वो रियल में नहीं होती, लेकिन मानना पड़ेगा आपको होती है। नेक्स्ट केस की बात करें अपन यहाँ से, तो ये रहा मेरा, एक लाइट पास करेंगे बिकॉज सिंगल लाइट रेस से इमेज कभी नहीं बनती। दूसरी लाइट पास करी, पोल, सबको दिखा, रूल के मुताबिक जितना एंगल यहां बनता है उतना एंगल यहां बनेगा, सब ठीक है यहां तक। क्या इमेज बनी, भाई नहीं बनी, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रेस रिफ्लेक्ट करने के बाद अपने एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही है। तो क्या बोलोगे आप यहां से, ये रहा पीछे एक्सटेंड करने के बाद इसका नजरिया, ये सामने जा रहा है। तो ये जो दिख रहा है आप भाई, यही तो क्या है, इमेज है, क्या है ये, इमेज है। बट क्या ऐसा रियल में होगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कैसी इमेज है ये, वर्चुअल, कैसी इमेज है, वर्चुअल। तो जरा उसकी बात करते हैं, आओ वापस से एक बार अपन इमेज की बात करें। इमेज की पोजीशन, भाई क्या होगी पोजीशन, आप बोलोगे यहां पर बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, या बोल देना बिहाइंड द मिरर। अगर एग्जाम में अटक जाओ, याद नहीं आ रहा हो, तो सबसे सेफ पता है क्या होता है, बिहाइंड द मिरर। भाई किसी किसी बच्चे की इमेज यहां बन जाएगी, किसी की यहां बन जाएगी, तो वो भी सही है। तो या तो बोल दो बिटवीन पोल एंड फोकस, या तो बोल दो क्या, बिहाइंड द मिरर, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका बिहाइंड मिरर। नेक्स्ट साइज की बात करें बेटा अपन, साइज क्या होगा इसका,
साइज इसका हो जाएगा हमारे पास डिमनाइज्ड, आप देख पा रहे हो सब लोग यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है, डिमनाइज्ड छोटा बन रहा है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट नेचर क्या होगा बेटा, बेटा नेचर तो आपको रटना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वर्चुअल एंड क्या होगा वो इरेक्ट। बेटा क्या ये सीधी इमेज है? हाँ भाई सीधी इमेज है, देखो मुंडी ऊपर पैर नीचे, मुंडी ऊपर पैर नीचे, सीधी है ना भाई। उल्टी क्या होती है? उल्टी ऐसे होती है, बट ये क्या है? सीधी इमेज। अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे दोनों केसेस के अंदर जो नेचर है कैसा बन रहा है बेटा, वो वर्चुअल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कैसा, कौन सा मिरर है जिसकी इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, तो आप कॉनकेव नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनती है? वर्चुअल। लेकिन कॉनकेव में सिंगल जगह पे बनती है वर्चुअल, बाकी पूरे 5 केस में क्या बनती है? रियल। तो अगर एक शब्द लिखा हुआ है ऑलवेज, तो क्या लिख के आओगे आप? ये लिख के आओगे। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? अब यही डायग्राम्स आपका प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्वेक्स में बच्चे घबराते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स वाले में इमेज सामने नहीं बनती, आपको इमेज को पीछे फॉर्म करना पड़ेगा, जरा सोचना पड़ेगा क्या हुआ। ठीक है, आगे चले अपने यहां से। तो इनका भी एक बार देख लो जल्दी से, एक बार शॉर्ट वर्जन एक सब एक साथ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी इमेज? फोकस पे। साइज क्या होगा? हाईली डिफाइंड। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल टेक्स्ट। जो हमने पढ़ा बेटा वही एक बार आप देख लो, इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे हमारे मेन, जो हमको आज पढ़ना है, जहां से हमारे असली फॉर्मूले की शुरुआत हो। ठीक है, असली फॉर्मूले बोल रहा हूं आपसे मैं। असली फॉर्मूले का मतलब होता है जिसमें पहला फॉर्मूला पढ़ोगे आप मैग्निफिकेशन का, इनके बिना आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, जनरली इसका जो नाम बनता है वो बनता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर बोलो। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आगे लेंस भी आने वाला है, तो नाम बोलना जरूरी है ना। मैंने बोल दिया लीनियर मैग्निफिकेशन, यहाँ की सिंबल क्या होता है बेटा? एम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एम इक्वल टू वगैरह वगैरह। 2 मिनट रुक जाओ, पहले पहले रुक जाओ। यहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा आगे सुन लो चीजें होती कैसी हैं। भाई इसका जो मतलब होता है वो सिर्फ ये होता है कि अगर मैंने बोला किसी भी केसेस के अंदर कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, इन दोनों के अंदर जो इमेज बन रही है, वो इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है। ठीक है, कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है, उस कितने का जवाब कौन देगा आपको? मैग्निफिकेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू आ रही है क्या? 2। क्या आ रही है? 2। तो इस 2 का मतलब बेटा ये होता है कि इस इमेज का जो साइज है वो क्या है? ट्वाइस है। क्या है वो? ट्वाइस। भाई ट्वाइस किससे है? भाई वो तो ऑब्जेक्ट से होगा ना। किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है 10 मीटर का, तो ये जो दिख रहा है इमेज कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 20 मीटर का। आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर ये होता 0.5, क्या होता? 0.5, तो आपका इमेज का साइज जो भी होता वो क्या होता? आधा होता। किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। बेटा मतलब इमेज, ये जो एम है आपको ये दिखाता है क्या, कि इमेज जो बन रही है वो कितनी बन रही है, कितनी छोटी कितनी बड़ी, एग्जैक्टली क्या साइज दिखाएगा ये दिखाएगा। आपको इतना पता है कि बड़ी है, बट कितनी बड़ी है पता है क्या? नहीं पता होगा ना। तो कितने का जवाब कौन देगा आपको? मैग्निफिकेशन देगा। समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? तो ये बेटा फॉर्मूला बहुत काम का होने वाला है आपके लिए, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको जवाब देगा बहुत कुछ चीजों के बारे में, कि हाँ, कि वो चीज है तो कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। तो पहला फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ सामने आपके, माइनस वी अपॉन में यू। अब अगर आपको छोटी सी चीज अगर याद नहीं आ रही तो आपकी मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ जरा। 2 मिनट रुक जाइए, ये देखिए। चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर वापस से। तो ये हमारा मिरर था, और कुछ चीज अगर आपको याद नहीं है तो बता रहा हूँ, क्योंकि अब वो चीज बहुत काम आने वाली है ना। देखो ध्यान से। आपको याद है मैंने जब लेक्चर 1 के अंदर मैंने कुछ लिखवाया था आपसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, इस पूरे चैप्टर में जितने टर्म्स हम यूज करने वाले हैं वो सब टर्म्स बहुत काम के थे। वो काम के इसलिए थे बिकॉज अब उनका समय आ गया यूज करने का। अगर वो नहीं पता कुछ नहीं पता होगा, ध्यान दीजिए वापस रहेगा, है ना। तो मैंने कहा था आपसे पहले, पहली बात इसको बोलते हैं अपर्चर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो पता होगा ना भाई। मैंने एक लाइन में लिखी थी यहाँ पर कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस आप नापने वाले हैं वो सब डिस्टेंस कहां से नापेंगे? हमेशा हम पोल से नापेंगे। तो भाई ये रहा पोल हमारे पास। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, अगर राइट की बात, कुछ भी नापो आप कहां से नापोगे? पोल से नापोगे। समझे इस बात को? तो ध्यान दीजिए। सपोज ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। सपोज ये क्या है? इमेज। तो भाई ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? यू होता है। भाई इमेज से लेकर डिस्टेंस पोल तक का क्या होता है? वी होता है। बेटा ये वी और यू आपको मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अब से आने वाले सारे लेक्चर्स के अंदर हम यू और वी की बात ही करने वाले हैं बस। सबसे जरूरी पता है क्या होगा आपके लिए? यू और वी होने वाला है।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एंड एफ से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल एफ। एंड सी से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए, आर। समझ आ रहा है? ये चार डिस्टेंस इस शटर का बैकबोन होने वाला है बेटा। अगर आपको ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता। समझ आया इतना? तो यहाँ पे जब ये कोई यू दिख जाए, यू का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या इतना समझ आ रहा है जो बोला मैंने आपसे? एक फॉर्मूला और दिख रहा है मुझे यहां से कि ये जो सी है, ये जो आर है, ये डबल है किसका, फोकस का। ये जो आर है, ये डबल है किसका, फोकल लेंथ का। या बोल लो ये जो फोकल लेंथ है, रेडियस का हाफ है। बात तो एक ही है भाई। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हारे काम का होने वाला है। क्या इतना ठीक? तो यही आपको बता रहा था बस में। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज यू कैन कॉपी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। फिर चलते टॉपिक पे, इधर आइए। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। हाँ भाई, तो अब बताइए मुझे इस v का मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो जो होता है ना बेटा, वही तो क्या दिखाता है आपको, मैग्निफिकेशन दिखाता है। अगर आप सोच रहे हो भैया माइनस क्यों लगा दिया आपने, भाई माइनस का लॉजिक अलग है जब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। हम तब बात करेंगे माइनस का मतलब क्या होता है। तुम रुक जाओ फिलहाल अभी, है ना। माइनस बेटा आपके सवाल में हेल्प करता है बहुत, दिखाने के लिए चीजों को कि साइज कैसा आ रहा है, ऊपर है कि नीचे है, सब दिखाएगा आपको साइज। ठीक है, तो फिलहाल मान लो कि रेशियो ऑफ, फिर से बोलता हूं, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। देखा, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने आपसे? एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब ये था इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के लिए। अगर डिस्टेंस की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये रहा। अगर आपको आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये एक फॉर्मूला और होता है हाइट के फॉर्म में। भाई आई का मतलब क्या था, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये मेरा इमेज है, ये मेरा एग्जांपल ले लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी बेटा, ओ हो जाएगा। इस इमेज की हाइट क्या होगी, आई हो जाएगी। तो ये रहा आई और ये रहा ओ। आई फॉर इमेज का साइज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट का साइज या फिर हाइट। ठीक, एक फॉर्मूला और होता है बेटा इसके अंदर, वो होता है एच डैश, और यहाँ होता है एच। बेटा नाम मत भूलना, सारे के सारे नाम चलते हैं इसी कोडिंग से। अगर आपने लिखा एच डैश, तो एच डैश माना जाएगा इमेज की हाइट के लिए, एंड ओ तो ऑब्जेक्ट की हाइट, और एच माना जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए। समझे क्या बोला मैंने? तो इतना अगर पता है आपको तो हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब इधर आइए, अब ये सबसे जरूरी होने वाला है ना। तुमने अगर चीज देखी हो ध्यान से, जब तुम चाय बनाते हो, जब तुम कुछ सब्जी बनाते हो तो क्या करते हो पहले, भाई कम से कम तुम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक प्लस सब्जी के अंदर जितने जीरा, क्या होता है यार, मिर्ची, हल्दी, सब्जी तुम्हारे जो भी होता है, उन सबको तुम अच्छे से भूनते हो बढ़िया वाला। एंड जब वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, देन डालते हो आप मेन सब्जी उसके अंदर। हाँ कि ना? तो बेटा सेम काम कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने के पहले अपने आप को तैयार कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, इन सारी बेसिक बेसिक बातों को करके। अगर आपको इन सारी बातों में से कुछ भी समझ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स जब पढ़ने जाओगे आप, तो वहां फिर से मतलब गलती करोगे। तो बेटर यही है बेटा कि आज इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार में, जितना भी तुमको लग रहा है। एंड न्यूमेरिकल में गलती कभी नहीं होगी फिर आपसे। करें स्टार्ट। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, मैग्निफिकेशन क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का वी अपॉन में यू होता है। एंड दूसरा पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ रूल्स है तुम्हारे पास साइन को यूज करने के। अगर ये रूल अप्लाई कर रहे हैं आपको तो आपके आंसर सही आएंगे, लेंस के अंदर भी और मिरर के अंदर भी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भाई रूल ये कहता है आपसे कि जितने भी डिस्टेंस, फिर से बोलता हूं मैं, जितने भी डिस्टेंस आप नापने वाले हो वो सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा कहां से नापेंगे बेटा, पोल से नापेंगे। कहां से नापेंगे, पोल से नापेंगे। अब देखो यहां से दो कैटेगरी पॉसिबल है यहाँ, या तो पोल के लेफ्ट में होगा या तो पोल के राइट में होगा। प्लीज यहाँ ये नहीं बोलेंगे आप कि भैया ऊपर वाला है नीचे वाला। भाई मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं आपसे, लेफ्ट दोनों होता है। इस पूरे एक्सिस के इधर जो भी होगा वो क्या होगा, लेफ्ट में। इस पूरी एक्सिस के इधर जो भी होगा वो कहां होगा, राइट के अंदर। तो इस पूरी एक्सिस के अंदर लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस नापोगे आप, वो हमेशा हमेशा क्या होगा बेटा, वो हमेशा होगा वो नेगेटिव। क्या होगा, हमेशा वो नेगेटिव। यानी इस पूरी एक्सिस के राइट में जो भी नापोगे आप, वो हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्या होगा, हमेशा वो पॉजिटिव। मैंने आपके लिए लिखा भी देखो यहाँ पर, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज नेगेटिव। ये डिस्टेंस की बात थी। अगर मैं साइज की बात कर रहा हूं, अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं, तो हाइट कैसे नापते हो हमेशा इंसान की। अगर इंसान की हाइट नापनी, क्या करोगे आप, ऐसा नापोगे, हाइट इतनी बड़ी होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। बट हाइट नापते हो हमेशा इंसान की आप ऐसे। ठीक है भैया इतना बड़ा है, भाई इतना बड़ा आपका हाइट होने वाला है। अगर नापना डिस्टेंस, डिस्टेंस नापते हो आप ऐसे, हाइट नापते हो हमेशा आप ऐसे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऐसे और हाइट आपका ऐसे हो जाएगा।
तो हाइट की बात तुमसे कर रहा हूं मैं। तो अगर आपका हाइट ऊपर है तो क्या होगा हमेशा वो पॉजिटिव। अगर वो नीचे है तो क्या होगा हमेशा वो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या होगा नेगेटिव। ये बिल्कुल नहीं भूलना। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने आपसे? फिर से बोलता हूँ लास्ट में एक बार। डिस्टेंस जो भी होगा लेफ्ट में वो होगा नेगेटिव, जो भी होगा राइट में वो क्या होगा पॉजिटिव। हाइट जो भी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो क्या होगी पॉजिटिव, जो नीचे होगी वो क्या होगी नेगेटिव। क्या इतना ठीक है? अगर इतना ठीक है बेटा तो हम फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। अब वही डायग्राम तुम्हारे सामने में ड्रॉ करा मैंने यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो दिख रहा है प्रॉपर डायग्राम आपको? तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, ध्यान देख लो एक बार, कुछ नया नहीं इसके अंदर मेरे हिसाब से। जो आपने पढ़ा मुझसे वही सब लिखा हुआ है, बट डायग्राम सिस्टम वाला है तो अच्छा लगेगा आपको। चले आगे। अब आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है रीड की, आई नो, गलती हो जाती है बेटा, है ना। स्पेलिंग सही ये वाली होगी, है ना। चलो टॉपिक पे आते हैं वापस से। जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं सारे, वो उसमें से क्या काम का होने वाला है बेटा। पहला पॉइंट, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, हटाओ उसके यहाँ से। चलिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट तुम्हारे काम का जो है बेटा वो ये है कि आपको ऑलवेज फॉलो साइन कन्वेंशंस। आपको साइन कन्वेंशन हमेशा फॉलो करने हैं, ठीक, पहला रूल। रूल नंबर टू कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो लोगे आप, यू क्या लोगे हमेशा वो नेगेटिव लोगे। देखो यार बेटा, बहुत सारे बच्चे इस पे क्लेम करते हैं कि यार भैया हमारे टीचर ने सिखाया था हमको कि नेगेटिव नहीं होता, वो तो कुछ और होता है। तो देखो यार, उसका सही लॉजिक बेटा बताऊं तुम क्या है। देखो उसका सही लॉजिक ये है बस, ठीक, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये रही उसकी इमेज। फिलहाल मान लीजिए, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो मन में, मैं वो बता रहा हूँ वही चीज क्या होती है, ध्यान दीजिए। आप ये बोल रहे हो भैया लाइट जा रही है फोकस से, फिर लाइट जा रही है फोकस से, लाइट कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो ये रही इमेज फॉर्मेशन, हमारा सब ठीक है, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। अब मन में आपके सवाल पक्का ये वाला आएगा कि आपने कहा भैया ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नेगेटिव, इस बात का मतलब क्या ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा? अगर यही मिरर में उल्टा कर दूं और ऑब्जेक्ट में यहां रख दूं तो क्या वो नेगेटिव माना जाएगा पॉजिटिव माना जाएगा? आपकी बात सही है। और हमारे रूल के मुताबिक क्या ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखते हुए सही जो लॉजिक है, सही लॉजिक बेटा ये होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका तो ऑब्जेक्ट के अंदर से निकलती है क्या इंसिडेंट रे। क्या निकलती है हमेशा इंसिडेंट रे। एंड जहां इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट वाला डिस्टेंस क्या होगा हमेशा नेगेटिव। फिर से बोलता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से निकल रही है कौन, ये लाइट रे। इस लाइट का नाम क्या है बेटा इंसिडेंट रे। एंड इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले डिस्टेंस जितने भी होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव। और इंसिडेंट रे के साथ चलने वाले डिस्टेंस क्या होंगे हमेशा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इमेज यहां बनती, मुझे पता है नहीं बनेगी बेटा, बट मान लो, है ना, ये रही इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस ये जो वी होता, ये क्या होता बेटा प्लस वाला। क्यों? क्यों होता प्लस का ये? बिकॉज ये क्या है इंसिडेंट रे, और यही क्या है डिस्टेंस इमेज का हो जाएगा। तो जहां इंसिडेंट रे जा रही है अगर वहीं हम भी जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव। और जहां इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट अगर हम जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव। समझ आया क्या बोल रहा हूं आपसे मैं? तो ये ऐसा चीज जो कि हमेशा काम आएगा आपके। बट फॉर क्लास 10 अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप चाहो तो ये मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए आगे, आगे चलते हैं वापस, थर्ड पॉइंट की बात करें। हमने क्या बोला आपसे, ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा आपके सिलेबस के अंदर आप कभी ये नहीं बोलोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लगा रहा हूं मैं किसको, ऑब्जेक्ट को। अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसा लगा दिया तो बेटा आंसर तो आ जाएगा, बट आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फील करना पड़ेगा। तो बेटर है कि वो काम ना करो आप। तो क्लास 10 तक के सिलेबस के अंदर यही है। और अगर आपको और चाहिए मजा लाइफ के अंदर, तो भाई क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, तब बात करेंगे अपन अच्छे से कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है। समझे क्या लिखा मैंने? ठीक है। रूल नंबर हम 4 की बात करें, रूल 4 की बात करें अपन, कि हमने देखा फॉर्मूला यहाँ पर एम की बात करी थी हमने। व्हाट इज एम? मैग्निफिकेशन। और एम जरूरी पता है क्यों? बिकॉज एम आपको दिखाता है बहुत कुछ। जैसे बहुत कुछ का मतलब, पहली चीज, अगर इस एम की वैल्यू आती है पॉजिटिव, क्या आती है पॉजिटिव, और अगर आती है इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो उस पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा द इमेज इज वर्चुअल। कैसी इमेज है? वर्चुअल। और नेगेटिव का मतलब होता है इमेज इज
रियल। अब ये बोलने की बात नहीं है कि वर्चुअल हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, और रियल हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। क्या इतना ठीक है बेटा? तो इस m की वैल्यू बहुत मैटर करती है कि प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। आगे चले, रूल नंबर फिफ्थ। बेटा यही m आपको और दिखाता है कुछ, जैसे एग्जांपल मैंने कहा 1 2 3, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, 1 से बड़ी आती है, इस बात का मतलब इमेज इज एनलार्ज। भाई कैसी इमेज है? एनलार्ज इमेज है। अगर m की वैल्यू आती है 1 के बराबर, तो इमेज इज सेम साइज। क्या होती है? सेम साइज। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आती है, तो क्या बोलोगे आप यहां पर? इमेज इज डिमोनाइज्ड। बेटा मैंने आपके सामने बहुत सारे लिख दिए रूल एक साथ, तो उसको देखिए घबराइएगा मत। ये सारे रूल तुम्हारे बहुत काम के होने वाले हैं। इस m की वैल्यू देखो ध्यान से, m क्या दिखा रहा है? नेचर। m दिखा क्या रहा है आपको? साइज दिख रहा है। तो m मतलब बहुत कुछ हो गया। अगर m पढ़ लिया तो मतलब आपने आधी जंग तो इसी जीत लिया आपने एग्जाम। समझ आया क्या लिखा मैंने सामने? पक्का? यहां तक किसी को परेशानी तो नहीं? अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, वो ये सवाल होगा, जैसे पूछो अगर आपसे जवाब में, देखो आपने बोला m की वैल्यू माइनस का 1.5। अब मुझे बताओ इसको देख के तुमको क्या लग रहा है? इसको देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है? तो आप बोलोगे पहली बात, भैया 1 से छोटी वैल्यू है क्योंकि माइनस की वैल्यू है। 1 से छोटा है बिकॉज माइनस का है। बेटा ये गलती मत करना, है ना? हम यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो बताया आपको कि भैया जीरो के आगे जाता है तो माइनस की वैल्यू होती है, वो छोटी होती है। मत लगाओ बेटा। यहाँ पर इस माइनस का सिर्फ एक ही मतलब है, क्या? नेचर दिखाना। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, क्या? साइज दिखाना। समझे क्या बोल रहा हूं मैं आपको? इस बात का मतलब हो गया नेचर इज रियल एंड साइज इज लार्ज। समझ आया क्या बोला आपसे मैंने? ठीक। अगर बोलता आपसे एक बात में कि m की वैल्यू होती है मेरे पास 3 माइनस का, तो आप बोलते नेचर इज रियल और साइज वही क्या है, इज थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट होता 5 सेंटीमीटर का, तो आपका इमेज कितना होता? 15 सेंटीमीटर का होता। ठीक है, समझे क्या लिखा मैंने? तो बेटा ये होता है आपका एम का साइन और उसका मतलब कुछ और मत समझना। सब ठीक है यहां तक? चले आगे। रूल नंबर 6। कितने पढ़ने हैं भाई? अरे एक बार ही पढ़ना है बेटा, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ किस किस की बेटा? कॉनकेव और क्या होता है? कॉन्वेक्स। मैं लिख रहा हूं यहां पर मिरर और लेंस दोनों के लिए, मिरर और लेंस दोनों के लिए, बिकॉज ये रूल हम दोबारा लेंस के अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपने यहां पढ़ लिया वही तुम्हारा क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। कॉनकेव के अंदर बेटा वैल्यू क्या होती है हमारे पास? हमेशा नेगेटिव। कॉन्वेक्स में क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। बेटा ये गोल्डन रूल्स है, इसको रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ, जो करना है कर लो, बट यही हमारे काम आने वाले हैं किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा। समझ आया क्या लिखा मैंने? एंड द लास्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f=1/v+1/u। अगर आपके मन में आ रहा हो भैया फॉर्मूला बना कैसे, तो भाई मत लाओ मन में उसको, बिकॉज क्लास 10 तक ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ना है आपको। आज से 3 4 साल पहले तक आपके बुक के अंदर इसका डेरिवेशन भी था, बट अफसोस वो कट गया है। वो सिर्फ क्लास 12 में पढ़ते हैं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे उसको। तो ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में अगर लगा दो माइनस यहाँ पर में, तो हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। ठीक। एफ का मतलब फोकल लेंथ, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब बचपन से पढ़ता रहा मैथमेटिक्स, अगर 3 वेरिएबल्स में से आपको 2 वेरिएबल गिवन है, तो क्या तीसरा वेरिएबल आप निकाल लोगे बाय कैलकुलेशंस? बट वही तो करना है। इसी को बोलते हैं हम क्या? न्यूमेरिकल्स। एक और अच्छा छोटा सा फॉर्मूला और देख लो, मुझे याद आ गया गलती से भी। F=2 होता है R/2, जो हमने लिखा था वहां पर, वो हो जाएगा एक साथ आपका, या इसी को बोल लो आप एक नाम से और, R=2 हो जाएगा 12। वो भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी नहीं किसी को। तो बेटा ये हैं आपके चैप्टर के ऑलमोस्ट अभी तक के मिरर तक के सारे फॉर्मूले। और भी फॉर्मूले हैं इसके अंदर, लेंस में आएंगे बस। तो ये हमारे फॉर्मूले, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको देखो अच्छे से, एक बार वीडियो पॉज करके, जो भी करो, यही तुम्हारे फॉर्मूले सारे होने वाले हैं। अब ये फॉर्मूले अगर नहीं पता तो हम जो पढ़ने वाले न्यूमेरिकल अगले लेक्चर से, वो समझ नहीं आएंगे। देखो ध्यान से, मैं अगले क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, मैं बहुत कुछ लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। कारण ये बताया क्या है? क्योंकि एक साथ सब कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा नहीं। इससे बेटर है कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ो, पार्ट वाइज। ठीक। तो बेटा आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं हमारा। अगर आप चाहते हो लेना स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट एक बार। बाकी आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं, और अगले वीडियो के अंदर हम करेंगे स्टार्ट
प्योर न्यूमेरिकल्स हमारे, किसको लेके, मिरर को लिंक करते हुए, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक, दैट्स अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या बोलो कि आप लेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक। तब तक मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।